सत्र का आज दूसरा दिन, हालांकि काफ़ी हंगामेदार रहा और इसी हंगामे के बीच सरकार ने 8,533 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है। और इस बजट को पेश करने का सरकार का यह तर्क रहा है कि यह राशि पेश होने के बाद ज़रूरतमंद लोगों को पहुंचेगी। लोग भी नियोजन नीति किसने रद्द किया? सरकार किया गया, सरकार ने नहीं किया। एक कोर्ट का मानने, कोर्ट का बात है। हम लोग अपील करेंगे। मुख्यमंत्री जा रहे हैं राज्यपाल से मिलने, क्या कुछ हो सकता है? कुछ नहीं, वही सब है, यही सब है। और साल में हम लोग 3 बार शीतकालीन भी बुलाना पड़ता है। आईडी नीचे थोड़ा। दादा अनुपूरक बजट पेश किया गया। दादा बहुत व्यक्तिगत आक्षेप हो रहे हैं, यहाँ तक कि मतलब संबंधों तक को लेकर बोला जा रहा है। प्रदीप यादव जी ने कह दिया निशिकांत दुबे को कि उन्होंने अपनी बहन से ही शादी की। कितना स्तर मान रहे हैं इसको? देखिए, जहाँ पर जब हाउस में बात आ गया तो आप लोग थोड़ा जानिएगा सही या गलत है। दादा उधर कैमरा की तरफ है ना? सही और गलत। आज जो भी बीजेपी के आदमी के ऊपर में कोई लगाम तो नहीं है, मुंह में कुछ भी बोल देता है ना? ये संस्कार पहले नहीं था और संस्कार ला गया। वो लोगों के पास जब मुद्दा बिन हो जाता है ना, मुद्दा बिन होने के बाद ही इस तरह के उन लोग का अनप शनप बोलने लग गया। चलिए भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भाषा तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो असंसदीय भाषा, और ये तो सदन में इसको तो स्पंज कर देना चाहिए था। और इस तरह की भाषा यदि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में कही जाएगी, बोली जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होगा। प्रदीप यादव ने भी प्रकट देखिए, किसी भी बात को प्रकट करने के तरीका हो सकते हैं। हम आपके कैमरा के सामने यदि हम अश्लील भाषा के इस्तेमाल करें, अश्लील हरकत करें या आम मर्यादित बात कहें, तो ये कोई भी जनता को ये उचित नहीं लगेगा, नागवार लगेगा। क्योंकि एक जिम्मेवार और संवैधानिक पद पर रहते हुए यदि व्यक्ति अपनी भाषा की मर्यादा और शब्दों का चयन गलत करता है, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है। खैर, अब वो बड़े भाई हैं, उन्होंने क्या बोला वो आप बेहतर जानते हैं, जनता जानती है। हम लोग, हमारी सरकार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, न कहना चाहती है। और जिन लोगों ने भी कुकृत्य किए हैं, चाहे वो साहबगंज की घटना हो, चाहे राज्य में कहीं भी ऐसी कोई भी घटना होगी जो हमारे कानून को, मानवता को और न्याय के विरुद्ध होगा, हम उस पर सख्ती से काम करेंगे और उस पर कठोरतम काम करेंगे। और जो विधि सम्मत काम है वो करेंगे और उसको स्पीडी ट्रायल करके फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये सरकार का दायित्व है। स्थानीय आक्षेप लग रहे हैं, शादी तक बात जा रही है, व्यक्तिगत, चाहे वो लोकसभा की बात करें या फिर यहाँ की बात करें। अनुशासन, मेरा ऐसा मानना है कि ऊपर से नीचे बहने वाली धारा है। अगर देश की सर्वोच्च पंचायत गरिमा का ख्याल नहीं रखती है तो विधानसभाओं में उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देगी। तो देश के नीति नियंताओं को यह भी समझना चाहिए कि वो कैसा आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके जो आचरण है उन्हीं का अनुकरण होगा। आपने निंदा प्रस्ताव भी लाया था? बिल्कुल, मैंने निंदा प्रस्ताव लाया था कि देश की सर्वोच्च पंचायत में एक संसदीय परंपरा रही है कि सदन में जो व्यक्ति उपस्थित नहीं है उसके विरुद्ध किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं की जाती है। अगर इतने विद्वान सांसद इस परिस्थितियों को भूल रहे हैं तो इस निंदा प्रस्ताव के माध्यम से हम उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते थे कि आपके आचरण जो है वो संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। लेकिन यहाँ भी वही चीज़ हुई, प्रदीप जी ने भी उनके बारे में बोल दिया, जबकि वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। इस बारे में प्रदीप जी ज़्यादा बेहतर बोलेंगे क्योंकि वक्तव्य उनका था। लेकिन मैं इतना स्पष्ट मानता हूँ कि क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का 3rd लॉ जो है वो हर जगह इक्वली डिसाइड होता है। निश्चित तौर पर हाईकोर्ट रद्द करेगा ही, माननीय हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अब कितना बड़ा ठोकर लगा यहाँ के नौजवानों को, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, जो परीक्षा दे रहे थे, कोई नौकरी कर रहे थे, वो सारा चीज़ रद्द हो गया।
इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि अब ये झारखंड भगवान भरोसे ही बचेगा। दादा ये साहेबगंज वाली खबर पे साहेबगंज वाले के और कितना बार बोलेंगे यार। अभी लोग आए भी दादा इतनी बड़ी घटना घटी है, आपकी सरकार है, क्या कुछ आप लोग कार्रवाई कर रहे हो? देखिए कार्रवाई करने के लिए हमने बोल दिया है। मैंने एसपी को बोला कि इसको बारीकी से जांच करिए और जो जो लोग हैं इस पर हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने समाज के लोगों को भी हिदायत दिया है कि किसी भी समाज में अगर इस तरह के उदंड लोग इस तरह से सामाजिक और सामाजिक तत्व, पहले उसको आप लोग भी समझाओ और तो फिर बाद में जो मरता क्या नहीं करता, अगर ये भी हो सकता है, अगर बर्दाश्त नहीं करेगा तो कुछ भी हो सकता है, बड़ा अंजाम घटना घट सकता है। तो लोगों को, गांव के लोगों को, समाज के लोगों को सोचना चाहिए। अब कोई मुस्लिम अभी किया है, अब फिर सुनते हैं आज पेपर में देखे हमारा मंडरा प्रखंड में फिर पहाड़िया लड़के से मोबाइल देने के नाम पर फिर वहाँ भी रेपिंग हुआ। क्या समझ रखा है ये लोग? चूंकि विधानसभा क्षेत्र आपका है, सरकार आपकी है, आपने भी सरकार के खिलाफ कहे थे कि हम तो बराबर सच्चाई को बोलते हैं। नहीं, जो गलती किया है उसको सजा मिलना ही चाहिए, लेकिन इसको संज्ञान में लेना चाहिए समाज के लोगों को। और ये सिर्फ आदिवासी और पहाड़िया ही सुझाता है, तुम्हारा का जात परिषद में नहीं है क्या? वहाँ शादी करो। अब यहाँ पर शेड्यूल एरिया है, मुखिया में खड़ा हो रहा है तो यहाँ आदिवासी लड़के से शादी करो। बांग्लादेशी कह रहे हैं कि नहीं, बांग्लादेशी की बात नहीं है, कोई भी हो, शेड्यूल एरिया है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और वहाँ पर मुखिया बनने के नाम पर कोई शादी कर लेता है, कोई प्रमुख बन जाता है, कोई जिला परिषद बन जाता है, जिला परिषद अध्यक्ष बन जाता है। इसीलिए हम बार बार सरकार में बोलते हैं कि भाई इसको कम से कम बचाओ, आदिवासी को बचाओ, मूलवासी को बचाओ, जंगल को बचाओ, जमीन को लड़ाई, इसी की लड़ाई तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की लड़ाई है। अच्छा दादा, एनआरसी का समर्थन अब हो गया। नवभारत टाइम्स के लिए रांची से नैयर।